नए बंदे को यहाँ पे क्या स्पेन में रहना चाहिए या कोई और ऑप्शन अभी अच्छी है अभी मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक? अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रिशियन या किसी टेक्निकल फील्ड में आप जो है ना मतलब एज में पासपोर्ट स्पेन का ले लेना आई थिंक एक लकी बंदे के लिए। यहाँ पे डिप्लोमा 6 मंथ का भी होता है जी, जी। ठीक है, और 1 ईयर का भी होता है, 2 ईयर का भी होता है ठीक है। फुल टाइम है या पार्ट टाइम भी कर सकते? और अगर आपको काम भी नहीं आता, आपके पास पेपर भी नहीं है, आपको ज़ुबान भी नहीं आती, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है काम। मेरे पास एक लड़का था जो डिलीवरी का काम करता था जी, जी। ग्लोबो का या इस तरह, उसके वो चार्ज 5 रुपये घंटा करते हैं ठीक है। और बाज़ लोग जो उनसे हैं वो आपको रखते हैं और लैंग्वेज के लिए आपको यहाँ पे पब्लिक स्कूल। अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो मैं हूँ जिस वक्त स्पेन के शहर बार्सिलोना के अंदर। मेरे साथ हैं 2 सेलिब्रिटीज़। तो इनका एक हाशमी साहब और दूसरे हाशमी साहब। अच्छा, हम फिलहाल सेलिब्रिटी को छोड़ेंगे। इस वीडियो का टॉपिक हम इनसे पूछेंगे कि अगर आप स्पेन आते हैं तो क्या क्या करना चाहिए आपको, ज़रूरी चीज़ें क्या हैं, और स्पेन ही क्यों आए, ये दूसरी कंट्रीज़ में भी रहे हैं, वो छोड़ के यहाँ क्यों आ गए। तो ये हो गई सारी चीज़ें, आज इनसे ये पूछेंगे। हेलो। और लास्ट में ये भी पूछे कि क्या स्पेन में आना बेनिफिशियल भी है या नहीं है एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज? अच्छा, यहाँ पे ना एक चाय मिलती है, ग्रीन टी, मोरक्कन ग्रीन टी, वो पीते हैं, क्या ख्याल है? पीते हैं, लेकिन अच्छी बात है हमारे पास टाइम भी बहुत शॉर्ट है। कितना टाइम बाकी है? हमारी फ्लाइट भी है, आपको शायद अंदाज़ा नहीं है। 30 हो गई। क्या ख्याल है? लेट हो जाएगा। अच्छा जी, चाय कैंसल। जी सदैव भाई, बताएं जरा, किधर जाना है? इधर जाना ना? इधर जाना, मेरे इधर ख्याल जाना, से। इधर जाना, मेट्रो इधर। किधर? मेट्रो? हाँ, मेट्रो इधर। मेट्रो पे चलते हैं। अच्छा जी, सवाल कर दिया हुआ ऑलरेडी कि आप बताएं यहाँ आने वक्त। आप कह रहे थे लैंग्वेज के बारे में, कौन कौन से वीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कोई एडवाइस जो है? जी, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे पहुँचते हैं, वीज़ा अप्लाई करते हैं, पहले तो ये है कि आपको वीज़ा बहुत मुश्किल मिलता है, और सबसे आसान और इजी जो सा वे है वो स्टडी वीज़ा का। स्टडी वीज़ा। स्टडी वीज़ा इजीली अप्लाई हो जाता है। उसके अलावा और अगर आप उसके अलावा एक और तरीका है, अगर आपके कोई रिलेटिव मतलब आपके खूनी रिश्ता, कोई इधर आपका भाई या आपका वालिद साहब आपके इधर हैं, ठीक है। खूनी रिश्ते की ज़रा डिस्क्रिप्शन बता दें। बहुत सारे लोग, रिलेशन जिसे कहते हैं, देखें बहुत सारे लोग जो है ना, कज़न, दोस्त। नहीं कज़न नहीं, सिर्फ नहीं, आपके नहीं, वालिद साहब, अगर आप इधर हैं, आपके वालिद इधर हैं, तो आप वो आपको इधर कहते हैं कि उफेरदा वीज़ा, ठीक है। हमारी पंजाबी ज़ुबान में ये भाई बहन नहीं कर सकते? नहीं, भाई बहन भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि ज़्यादा जो सा जल्दी प्रोसेस है वो ये है कि आपके अगर वालिद साहब करते हैं तो वो बहुत ईजी है, ठीक है। उसके लिए भी आपको कॉन्ट्रैक्टों की ज़रूरत होती है, ठीक है। वो आप साथ लगाते हैं और साथ लगाने के बाद फिर वो आप अप्लाई करते हैं। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा क्या करना चाहिए आने से पहले या आके? जी, अगर वहाँ पे आपको पता है कि आपने जाना है, बाहर ही जाना है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप कोई ना कोई हुनर उधर जाके आप हुनर सीखें, कोई काम सीखें, ठीक है, ताकि आपको इधर आके मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। हुनर मतलब कौन से? हुनर आप कह लें इलेक्ट्रिशियन का काम सीख सकते हैं, पानी का काम सीख सकते हैं। होता तो थोड़ा सा डिफरेंस ही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। पानी का काम मतलब प्लम्बिंग का काम? जी जी बिल्कुल, ठीक है। उसके अलावा कारपेंटरी वो भी सीख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद पिज़्ज़ा का? हाँ, वो भी ठीक है, वो भी सीख सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रिशियन या किसी टेक्निकल फील्ड में आप जो ना मतलब टेक्निकल कोई भी काम सीख लें। जी जी बिल्कुल। और मैंने सुना है यहाँ डिप्लोमो के बगैर तो कोई काम ही नहीं देता। तो क्या डिप्लोमा क्या चीज़ होती है? अब इलेक्ट्रिशियन है पाकिस्तान में, तो इलेक्ट्रिशियन के पास डिप्लोमा नहीं होता। जी जी बिल्कुल, लेकिन काम मिल जाता है आपको यहाँ पे, लेकिन आपको उसके चार्ज जो है ना वो कम करती है कंपनी। अच्छा, पैसे कम मिलते हैं? पैसे कम मिलते हैं। वो डिप्लोमा कैसे लें? डिप्लोमा अगर बेहतर तो यही है कि आप इधर आएँ और इधर आके आप जो है ना वो डिप्लोमा इधर करें, क्योंकि पाकिस्तान का डिप्लोमा जो है वो यहाँ पे नहीं माना जाता। सही है। और डिप्लोमा कितनी देर का यहाँ पे होता है, कितनी देर में आप कर सकते हैं कंप्लीट? 6 मंथ का, 1 ईयर का? यहाँ पे डिप्लोमा 6 मंथ का भी होता है, जी, जी। ठीक है, और 1 ईयर का भी होता है, 2 ईयर का भी होता है, ठीक है। फुल टाइम है या पार्ट टाइम भी कर सकते पार्ट हैं? टाइम कर सकते हैं। पार्ट टाइम। जी, जॉब से आप होके आके पे कर सकते हैं। और लैंग्वेज के लिए आपको यहाँ पे पब्लिक स्कूल बने हुए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से आपको फ्री एडमिशन मिलता है सबसे, ठीक है। कितनी देर की क्लास होती है और कितने टाइम में डिप्लोमा हो जाता है? ये 1 वीक में 2 क्लासेस होती हैं,
ठीक है। और पर जो सी क्लास है एक वो 2 घंटे की या 1 घंटे की है, ठीक है। और आपको सबसे पहले इधर आके अपनी लैंग्वेज की तरफ जो सा वो ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आप इधर जो सा वो और ज़्यादा जल्दी से ग्रो कर सकते हैं, जल्दी कामयाब हो सकते हैं। सही है। और कोई क्वेश्चन अफसन भाई? हाँ, यही है कि एक नए बंदे को यहाँ पे क्या स्पेन में रहना चाहिए या कोई और ऑप्शन अभी अच्छी है अभी मौजूदा सूरत हाल के हाँ। मुताबिक? मौजूदा सूरत हाल से मेरे ख्याल में सबसे अच्छा स्पेन है, ठीक है। आपको काम भी इजीली मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। और अगर आपको आपके पास कोई भी हुनर है, ठीक है, तो आपको काम जो सा वो बहुत ईजी है, ठीक है। यहाँ पे हुनर वाले बंदे की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। और अगर आपको काम भी नहीं आता, आपके पास पेपर भी नहीं है, आपको ज़ुबान भी नहीं आती, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है काम ढूंढना, क्योंकि बाद लोग जो उनसे हम वो रख लेते हैं और आपको चार्ज 5 रुपये घंटा करते हैं, ठीक है। और बाज़ लोग जो उनसे हैं वो आपको रखते हैं और 15 छुट्टियाँ, 20 छुट्टियाँ, 10 छुट्टियाँ, और जब उनका दिल किया वो आपको निकाल देते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास हुनर है तो आपकी इधर वैल्यू ज़्यादा है। अच्छा, एक था जब फर्स्ट टाइम मैं आपके पास आया था तो आपके पास एक लड़का था जो डिलीवरी का काम करता था, जी, जी। ग्लोबो का या इस तरह, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो क्या ठीक है, कर सकते हैं? अगर उसके पास कोई स्किल नहीं है तो उसके लिए वो क्या कुछ चाहिए होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। जी जी बिल्कुल। पहले अच्छा, एक चीज़ करते हैं, सॉरी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप अपना नंबर बताएं। जी, मेरा नंबर 667 नहीं प्लस +34 647 803772। तो अगली वीडियो में हम बताएंगे किस जॉब में कितनी सैलरी है और कैसे कैसे जॉब ढूंढ सकते हैं, और डिलीवरी जॉब के बारे में या ऊबर की जॉब के बारे में ये तफसील इनसे पूछेंगे। इसकी इनको इन्फॉर्मेशन ज़रूर होगी। क्या ख्याल है? इनके कुछ जानने वाले भी हैं, और एक अगली वीडियो में इनसे पूछेंगे कि ये इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी से घूमते हुए कितनी कंट्रीज में आपके हो के यहाँ पे आए हैं। मैं तकरीबन 4 से 5 कंट्रीज से तो वो उनका भी अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। जी। चैनल को सब्सक्राइब इतनी करें। छोटी एज में पासपोर्ट स्पेन का ले लेना, आई थिंक एक लकी बंदे के लिए ये माशाल्लाह। चलें जी, अगली वीडियो में बाकी की चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो हमें याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।